महर्षि कण्व ने दुष्यंत को वरदान दिया था कि उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ और राज्य में अविचलित रहे। उस समय शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ। वह अत्यंत सुंदर और बचपन में बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कण्व ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए। उस शिशु के दांत सफेद सफेद और बड़े नुकीले थे, कंधे शींह के समान थे। दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता मानो कोई देव कुमार हो। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, शुकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कभी उन पर चढ़ता, कभी डांटता तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। आश्रम वासियों ने इसके द्वारा समस्त हिंसक पशुओं को दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। वह बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान था। बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कण्व ने शकुंतला से कहा, अब वह युवराज होने योग्य हो गया है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचाओ। कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म का घात है। शिष्यों ने आज्ञा अनुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर यात्रा की। सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राजसभा में गई। जब ऋषि ने के शिष्य लौट गए, शकुंतला ने सम्मानपूर्वक निवेदन किया कि राजन, यह आपका पुत्र है, अब इसे आप युवराज बनाइए। इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्ट तापसी, तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है। तू जा, ठहर अथवा जो तेरी मन में आवे कर। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला बेहोश सी होकर खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। उसकी आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगे और वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी। थोड़ी देर ठहर कर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज, आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता। ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए। हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए। आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कह रहे हो। यह तो बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई गवाह नहीं, परंतु आपको पता नहीं कि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। वह सबके पाप पुण्य जानता है और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। पाप करके यह समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा, घोर अज्ञान है। देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता है और जानता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, संध्या, धर्म से सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। जिस पर स्थिति कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं। यमराज उनके पापों को नष्ट कर देते हैं, परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं, यमराज स्वयं उसके पापों का दंड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ कह कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते, क्योंकि वह स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर आप मुझ पतिव्रता का तिरस्कार न करें। देखिए, आप अपनी आदरणीय पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं। आप भरी सभा में साधारण पुरुष के समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। क्या मैं जंगल में रो रही हूँ? सुनाई नहीं पड़ता? मैं कह देती हूँ कि यदि आप मेरी उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का ही जन्म होता है, इसलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा है। सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्वजों को और पिता को भी तार देती है। इससे संतान का नाम पुत्र है। पुत्र से स्वर्ग और पुत्र से उसकी अनंतता प्राप्त होती है। प्रपुत्र से बहुत सी पीढ़ियां तर जाती है। पत्नी उसे कहते हैं जो घर के काम काज में चतुर हो, पुत्रवती हो।
पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी पति का अर्ध अंग है, इसका एक श्रेष्ठतम सखा है। पत्नी के द्वारा अर्थ धर्म काम की सिद्धि होती है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में सबसे बड़ी सहायता मिलती है। पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पत्नी ही एकांत में मधुर भाषी सखा, धर्म कार्य में पिता और दुख पड़ने पर माता का काम करती है। व्यवहार में लोग सपत्नी का विशेष विश्वास करते हैं। घोर विपत्ति के समय और मरने पर भी पत्नी ही अपने पति का अनुगमन करती है। पति के सुख के लिए स्त्रियां सती हो जाती है और स्वर्ग में पहले ही पहुंचकर पति का स्वागत करती है। विवाह का यही उद्देश्य है। इस लोक और परलोक में पत्नी जैसा सहायक और कौन है। पत्नी ने गर्भ से उत्पन्न पुत्र दर्पण में दिख पड़ते मुख के समान है, भला उसे देखकर कितना आनंद होता है। रोग से और मानसिक जलन से व्याकुल पुरुष अपनी पत्नी को देखकर आह्लादित हो जाते हैं। इसी से क्रोध आने पर भी पत्नी का प्रिय नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उसी के अधीन है। अपनी उत्पत्ति भी तो स्त्रियों के द्वारा होती है। ऋषियों में भी ऐसी ताकत नहीं है कि बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर सके। अपने धूल से लथपथ पुत्र को हृदय से लगाने में जो सुख मिलता है, उससे बढ़कर और क्या है। आपका पुत्र समय आपके सामने खड़ा है और प्रेम भरी दृष्टि से देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं। चींटियां भी अपने अंडों का पालन करती है, उन्हें फोड़ती नहीं है। आप इसका पालन पोषण क्यों नहीं करते। पुत्रों को हृदय से लगाने पर जैसा सुख होता है, वैसा सुकोमल वस्त्र, पत्नी अथवा जल के स्पर्श से नहीं होता। यह पुत्र आपका स्पर्श करे। राजन, मैंने इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है। यह आपको सुखी करेगा। इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। जातकर्म के समय जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, वे सब आपको मालूम है। पिता पुत्र को आमंत्रित करता हुआ कहता है, तुम मेरे सर्वांग से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे हृदय की निधि हो, मेरा अपना ही नाम है पुत्र। बेटा, तुम 100 वर्ष तक जियो। मेरा जीवन और आगे की वंश परंपरा तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम सुखी रहकर 100 वर्ष तक जियो। यह बालक आपके अंग से ही आपके हृदय से ही उत्पन्न हुआ है। आप क्यों नहीं अपने को इसके रूप में मूर्तिमान देखते। मैं मेनका की कन्या हूँ। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिससे बचपन में मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए, मैं अपने आश्रम चली जाऊंगी, परंतु यह आपका पुत्र है, इस बच्चे को मत छोड़िए। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियां तो प्राय झूठ बोलती ही है, तुम्हारी बात का भला कौन विश्वास करेगा। तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास करने योग्य नहीं है। मेरे सामने इतनी ठिठाई। कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरे जैसी साधारण नारी। चली जा यहाँ से। इतने थोड़े दिनों में भला यह बालक साल के वृक्ष जैसा कैसे हो गया। जा जा, चली जा। शकुंतला ने कहा, राजन, कपट न करो। सत्य सहस्त्रों अश्वमेध से भी श्रेष्ठ है। सारे वेदों को पढ़ लें और सारे तीर्थ में स्नान कर लें, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, झूठ से बढ़कर निंदनीय भी कुछ नहीं है। सत्य समय परम ब्रह्मा परमात्मा है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है। तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। सर्वदा तुम्हारे साथ रहें। यदि झूठ से भी तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं समय यहाँ से चली जाऊंगी। मैं झूठे के साथ नहीं रहना चाहती। राजन, मैं कह देती हूँ कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहाँ से चल पड़ी। उसी समय
श्री पुरोहित आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को